कहीं से उठाएंगे, आपके सामने उठाऊंगा और आपके सामने ही कोडिंग करूंगा। कोडिंग हम लोग खुद करेंगे, डिजाइन हम लोग कहाँ से कॉपी करेंगे। तो मैंने एक डिजाइन ढूंढ के रखी है आपके लिए। राइट, मैंने आपको ऐसा बोला था, कल पूजा ने दिखाया था, शायद उस दिन किसी ने देखा होगा। तो पूजा के रिकॉर्ड आ रहे थे ना, वो टेबल फॉर्मेट में आ रहे थे। तो हमने ये वाला कोडिंग शायद आपको करवाया था, दूसरे नहीं शायद HTML या CSS कहीं पे ना करवाया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। कि ये वाला इमेज, इमेज के नीचे नाम लाना है। तो पूजा ने तो ये किया था, लेकिन उसने कुछ अलग तरीके से किया था। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वाला पहले हमारा प्रोसेस है कि प्रोडक्ट का पेज बनाए। तो मैंने कल ही आपको बोला था कि प्रोफाइल का पेज बन चुका है, उसको कॉपी करेंगे। देखो आपके सामने कॉपी करता हूँ। फाइन, ओके, ये हमारा हो गया प्रोफाइल वाला पेज। अभी उसको मैं नया पेज बनाएंगे। यहाँ पे न्यू पेज, PHP, पेज का नाम Ctrl+S, पेज का नाम हमें करना है प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट डॉट PHP। पेज बन गया। देन आफ्टर मैंने ये बोला था आपको कि प्रोफाइल का जो भी पेज है उसको कॉपी करके हमें प्रोडक्ट का पेज बनाना है। सेव एंड रन, पहले तो रन करना है कि हुआ या नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। तो कहीं और सेव कर दिया, देख लेते हैं। कहीं और सेव कर दिया, शायद उसको सेव एस कर लेते हैं। सेव एस, ओके, एडमिन पैनल में कर दिया। एडमिन पैनल के बाहर करना है। फाइन, ये शायद एडमिन पैनल के बाहर प्रोडक्ट डॉट PHP एंड अपडेट लिंक। यस, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया बाहर पेज। हमने एडमिन पैनल के अंदर कर दिया। हो गया रन। रन होगा, मेरे में आज नेट स्लो है भाई। मैं कोडिंग निकाल लेता हूँ, शायद कोडिंग की वजह से वो आ नहीं रहा है। कोडिंग निकाल लेता हूँ मैं। ओके, आ गया प्रोडक्ट का पेज। फाइन, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो बीच वाला कोडिंग है टेबल वाला, मैं निकाल देता हूँ। फाइन, ये टेबल 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 ये सब निकाल लेता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग व्यू प्रोफाइल की जगह पे करेंगे व्यू प्रोडक्ट। सेव एंड रन। चलो, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये प्रोफाइल पेज अलग है। प्रोफाइल पेज को कॉपी किया, उसको रीनेम किया। फाइन, देन आफ्टर ये वाला चीज यहाँ पे दिख गया। अब मैंने आपको बोला था मेरे को ये ऐसी डिजाइन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो उसकी हेड टैग के अंदर जो CSS है मैं उसको कॉपी करूंगा। देखो अभी आपको ऐसे भी ऐसा भी कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हर टाइम थोड़ी हर दिन कोडिंग लिखते रहेंगे। तो कभी कभी कोडिंग मिल जाएगा या हमें आगे किया होगा, तो उसी में से हम लोग अभी कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करके उसको हेड टैग में इंसर्ट करवाता हूँ कोडिंग। ये रहा हेड टैग में, कर दिया।
देन आफ्टर अभी उसकी डिजाइन लाना है। तो डिजाइन लाने के लिए अभी मैं जाऊंगा उसी फोल्डर के अंदर, एक डिवीजन नाम का बना हुआ है, ये देखो डिवीजन नाम का क्लास बना हुआ है। शायद हमने ये वाला डिस्कशन किया था उस टाइप का क्लास, और ये सब आपको मैंने उस दिन दिखाया था। आज भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला डिवीजन हुआ गैलरी का, गैलरी की सीएसएस लिखी हुई है, और मैं उसको निकालूंगा, इसी की कोई जरूरत नहीं है। फाइन, यहाँ पे भी उसको निकाल लेता हूँ। देन आफ्टर एक और डिवीजन, बस सेव एंड रन। ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा, एक इमेज यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। फाइन, तो ये वाला चीज हम लोग क्या करेंगे, उसी को मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ। शायद आपको दिखाऊंगा, अभी डिजाइन डिजाइन ही कॉपी कर रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और चीज थी। देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे गैलरी वाला हर दिन में दूसरी बार बना हुआ है, तीसरी बार बना हुआ है। ये देखो एक ये एंकर टैग में यहाँ से भी निकाल देगा, आपको ये वाले डिजाइन भी करवाता हूँ। नहीं तो क्या होगा, देखो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारे पेज में नहीं चेक करना, हमें इसी के अंदर भी चेक कर सकता हूँ। ये देखो मैंने जैसे निकाला वैसे भी यहाँ से निकालता हूँ, ये वाला निकाल दिया, यहाँ से ये वाला निकाल दिया, और मैं रन करूंगा। भाई अभी अभी देखो माउस का भी फर्क है। देखो मैं एंकर टैग के अंदर से वो इमेज निकाल दिया, तो यहाँ पे सिंपल एरो आ रहा है, शायद आपको दिख रहा है। यहाँ पे वो हैंड जैसा आ रहा है, तो हम लोग ये वाला भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये वाली हमारी डिजाइन है, तो शायद मैं यहाँ से ये निकालूंगा, ये वाली डिजाइन। देखो मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, 2 बार एक ही कोडिंग को 2 बार कॉपी किया, सेव एंड रन। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी चेक कर सकते हैं। ये देखो बाजू बाजू में डिजाइन आ गई, ये ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप की तरह रहेगा। जितनी कोडिंग कॉपी करोगे देन आफ्टर खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर वो नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको ये वाली कोडिंग लाने की बात कर रहा था कल, कि आपको ऐसे लाना है। फाइन, तो हमें अभी एक ही कोडिंग चाहिए, एक ही इमेज चाहिए, क्योंकि उसको अभी हम लोग डायनामिक कर लाएंगे। डायनामिक का मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट नाम का पेज है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। हमारा डेटाबेस ओपन कर लेते हैं पहले। हमारा डेटाबेस का नाम शायद ये डेमो था। यस ये डेमो था। इसी के अंदर हमारा ओके, मैं कैटेगरी टेबल व्यू करवा रहा हूँ। फाइन, आप प्रोडक्ट वाला टेबल यूज करना है आपको। मैं कैटेगरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो वाला टेबल बनाया नहीं, मैं आपको कैटेगरी वाला बता देता हूँ। वैसे वो सेम है। फाइन, यहाँ पे इमेज है और नाम है, फ्रूट के आगे इमेज आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ। फाइन, अभी सिलेक्ट क्वेरी को रन करना है, तो सिलेक्ट क्वेरी को क्यों हम लोग क्यों रन करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में हम लोग डेटाबेस से डेटा ला रहे हैं, मीन्स वहां पे होगी सिलेक्ट क्वेरी। तो मैं यहाँ पे पीएचपी का कोडिंग लिखता हूँ। पहले पीएचपी को यहाँ पे स्टार्ट किया, देन आफ्टर एक वेरिएबल बनाते हैं, एस नाम का वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CATEGORY कैटेगरी। फाइन, देन आफ्टर हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं डॉलर। फाइन, वेरिएबल कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी नाम का हमारा एग्जीक्यूट का फंक्शन है, जहां से क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। डॉलर कॉन कनेक्शन, तो पहले ऊपर कनेक्शन चेक कर लेते हैं है या नहीं। यस कनेक्शन है। फाइन, देन आफ्टर $S, that is the variable for select query. Then after we can use the while loop, because while loop पूरे टेबल में जाएगी, जितने रिकॉर्ड है वहां पे 1 by 1 रिकॉर्ड में वो वहां पे रन करेगी। फाइन, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं रो रो नाम का। फाइन, यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर एरे नाम का हमारा फंक्शन है, वहां से हम लोग सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। डॉलर RE नाम का हमारा वेरिएबल है। फाइन, यहाँ पे ऐसा होता है कि व्हाइल लूप स्टार्ट, हमारी पीएचपी की सिंटेक्स ऐसा बोलते हैं, पीएचपी को स्टार्ट किया और व्हाइल लूप खत्म हो गई। देन आफ्टर ये डिवीजन खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप को
क्लोज करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कोडिंग रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइन, मैं आपको डेटाबेस में पहले बता रहा हूँ, डेटाबेस में मेरे 1 2 3 4 5, तो ऐसे होना चाहिए कि 5 टाइम्स इमेज को घूमना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ 5 टाइम्स इमेज को घूमना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोडिंग हो रहा है। फाइन, ये इमेज यहाँ पे स्टैटिकली इंसर्ट कर देता हूँ तो वहां पे ब्लैंक नहीं आएगा। तो 5 बार अभी कुछ आएगा नहीं, सिर्फ डिजाइन आएगी, तो वो आना चाहिए तब भी हमारा कोडिंग सही, अदरवाइज गलत। ये रिफ्रेश किया, ये देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स, जितने टेबल डेटाबेस के अंदर जितनी भी फील्ड है उतनी टाइम व्हाइल लूप ने वहां पे 1 रिकॉर्ड में गया, 2 रिकॉर्ड में, तो व्हाइल लूप ने डेटा डाला दिया। अब हम लोग यहाँ पे डेटा को क्या करेंगे, इको करेंगे। तो हमारा इको का वही वही है। इको कैसे करवाते हैं, इमेज के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, चलो पहले नाम इंसर्ट करवा देता हूँ, इमेज बाद में लाएंगे। पहले यहाँ पे नाम ला देते हैं, फील्ड का नाम लिख लेता हूँ। फील्ड का नाम है कैटेगरी नेम। फाइन, तो हम लोग कैसे कोडिंग लिखते हैं, PHP इको $रो, सॉरी हाँ $रो, देन आफ्टर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर CATEGORY NAME देन आफ्टर सेमीकोलन एंड PHP ओवर। देख लेते हैं पहले यहाँ पे जब एड डिस्क्रिप्शन आ रहा था वहां पे हमारा क्या नाम आना चाहिए, फ्रूट फ्लोट यूनिस्टार ऐसा नाम आना चाहिए। देख लेते हो आया नहीं, ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत मैं डिजाइन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से बी टैग लगा देता हूँ, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि हाँ ये सच में आ रहा है। ये देखो फ्रूट क्लोथ्स यूनिस्टार आ गया। अब यही वाले कोडिंग को हम लोग क्या करेंगे, इमेज में डाल देंगे। तो ये वाली इमेज, अब देखो यहाँ पे पाथ का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ क्या, डेमो इमेज नाम का हमारा फोल्डर है, शायद डेमो इमेज ही है, वो कहाँ पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, एडमिन पैनल के अंदर हमारा डेमो इमेज नाम का फोल्डर है, शायद आपका भी वही होगा। और मेरा पेज है एडमिन पैनल के बाहर, शायद आपको दिख रहा होगा। एडमिन पैनल के बाहर ये मेरा प्रोडक्ट का पेज है, लास्ट थर्ड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपल वाला हमारा क्या नाम है, इमेज, मैं अभी आपको रख के बता रहा हूँ। फाइन, IMAG इमेज। अब देख रहा हूँ कोडिंग रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से रन नहीं होगा, ये आपको दिखाता हूँ। ये देख, क्योंकि इमेज का पार्ट आया नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे एडमिन पैनल के फोल्डर में है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एडमिन पैनल स्लैश, ओके, देन आफ्टर ये देखिए पूरे पूरे आ गया। फाइन, अब ये डिजाइन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने आपको सिंपल व्यू में सिखाया था, एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए BR रख दो, तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो पूरे 5 जितने भी आप ऐड करोगे वो ऐसे ऐड होगा। मैं आपको कल ये वाली चीज बता रहा था कि ऐसे लाना, एक लाइन में लाना है। ये देखो जितने जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वो अपने आप नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। क्योंकि यहाँ पे डिजाइन वही हमने ये वाला कोडिंग सिखाया, आगे शायद आप लोग देख सकते होंगे। डिवीजन गैलरी वाला एक क्लास है, होवर वाला भी क्लास है, शायद आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ ना तो वो हाईलाइट हो रहा है। फाइन, तो ये हमने सिखाया है, इसलिए मैंने वो वहां पे डिस्कस नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि ऐसे हम लोग कोडिंग करवा सकते हैं। अब देखो दूसरी बात बताओ, ये पार्ट तो आज आपको समझ में आ गया कि ये पार्ट ऐसे होता है, या ये तो मैंने आपको सिखाया। अब किसी को प्रॉब्लम करेगा तो क्या क्या करना है, पहले स्टैटिक पार्ट लाना है। देखो स्टैटिक पार्ट कैसे लाते हैं, कि हमारा ये डेमो नाम का फोल्डर है और यहाँ पे आ गया। ये देखो ये स्टैटिक वाला फोल्डर आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ रन करने के लिए, शायद अभी तो सेम ही है, वो सब में आएगा। फाइन, तब तब क्या करना है कि हमें मालूम है कि डेटाबेस के अंदर डेमो भी गया हुआ है और ये भी गया हुआ है, शायद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो डेमो इमेज भी गया हुआ है ये। तो हमारा बाकी क्या है, ये। तो हमें क्या करना है कि ये वाला डायनामिक लाना है इमेज का पार्ट। तो एडमिन पैनल का सेम करना है और यहाँ से उसको हटा के ऐसे करना है। कभी आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी आएगी, मैं बता रहा हूँ। तो पहले स्टैटिक पार्ट लाना है, कि हमें तो मालूम है ना कि हमारा फोल्डर कौन सी जगह पे रखा है, किसमें हम लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं। तो पहले स्टैटिक लाना है और देख लेना भाई आ गया, ठीक है। फाइन, देन आफ्टर ये वाला कोडिंग ऐसे रखना है। अभी किसी का कैसा होगा, ऐसे डबल डॉट भी रखना पड़ेगा, किसी को ऑल डबल डॉट भी रखना पड़ेगा और बैक भी जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। इसीलिए
ये वाला मैंने आपको दोनों चीज बता दिया कि ऐसे ऐसे कभी प्रॉब्लम होता है। फाइन, तो ये हो गया आपका, हमने बहुत सारा आपको दिखाया है। ये होम पेज हो गया, ये वाला आपका प्रोफाइल हो गया। आपको मैंने चेंज पासवर्ड के लिए बोला था कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद चेंज पासवर्ड आना चाहिए। देन आफ्टर वी कैन यूज द नाउ टुडे फॉर द व्यू प्रोडक्ट। फाइन, और ये लॉग आउट का हमें बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेशन का नाम कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो भी आपको दिखा दिया। यस और नो, अंडरस्टैंड और नॉट? हर दिन सिलेक्ट क्वेरी रन करता हूं मैं तो आके। यस सर। समझ में आ गया? आपसे Yes, होगा? sir. देखा पूजा, ऐसे करना था। कल तूने दिखाया था डिजाइन, लेकिन वो डिजाइन से अच्छा ये वाला अच्छा है कि वो पूरा टेबल फॉर्मेट में दिखेगा। ये हमें ऐसे जैसे मैंने बोला फ्लिपकार्ट में दिखता है या अमेजोन में दिखता है, वैसे आपको दिखाना है। तो ये वाला ऐसा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैंने कैटेगरी लिया, आपको वो प्रोडक्ट एंटर का पेज लेना है। क्लियर? तो आज आपको खत्म करना है। मैं कल आर्बोर एकेडमी से बात करने वाला हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट देने वाले हैं। फाइन, होम पेज बनाना है, अबाउट बनाना है, कॉन्टेक्ट बनाना है, एडमिन पैनल के जाके अंदर इंक्वायरी का पेज बनाना है। ऐसा ही वो लोग टास्क देंगे, मुझे मालूम। तो आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सौरभ, पूजा, पूजा से हो पाएगा। जी सर। रोहन, रोहन से भी हो जाएगा। बोल ही नहीं रहा है रोहन। आदित्य, यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। तो हो हो जाएगा। जाएगा आदित्य। फाइन, अब यस सर। किसी को कुछ कोडिंग और कहीं से देख के आए हो, या आपको कहीं से आपको लगेगा कि ये कोडिंग मैंने नहीं बताया है, शायद कोई बोलेगा कि सर मेरे को ये कोडिंग दिखा दो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कवर किए हैं बहुत सारे। जस्ट जस्ट 1 मिनट। किनल, ऑनलाइन भणा तो પછી ફોન કર। तो मैंने बहुत सारी चीज आपको कोडिंग के थ्रू बताया है। शायद आपका नॉलेज, मुझे लग रहा है पहले 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद कैसा था, आज आप बता सकते हो कि हाँ आई विल डन द PHP, या मैं कुछ कर सकता हूँ, या मेरी जॉब लग सकती है। वी कैन गेट द प्रैक्टिस। लेकिन कल से जो होगा, 1 वीक होगा, मैं आपको बोल रहा था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। फाइन, 4 दिन है आपके पास। कल से आपको बोलेंगे, या मैं बोलूंगा, या कैसा भी करके ग्रुप में आएगा। मैं आपको अभी से बोल लेता हूँ कि एक वेबसाइट टेम्पलेट खुद लेना है, टेम्पलेट वेरीफाई करवाना है कि हाँ ये टेम्पलेट मैं कर सकता हूँ। देन आफ्टर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वो। देन आफ्टर वो अभी समझ लो किसी को बोल दिया कि भाई तू एक स्कूल का वेबसाइट बना दे, तो उसी के अंदर फोटो भी स्कूल का आना चाहिए। किसी को बोल दिया कि कॉलेज का आना चाहिए, तो कॉलेज का फोटो आना चाहिए, कॉलेज की डिटेल आनी चाहिए, कॉलेज के। किसी ने बोल दिया कि भाई किसी को बोल दिया कि भाई तेरे को होटल का बनाना है, तेरे को होटल का फूड का मेनू बनाना है, तो ये फूड फूड वाला टेम्पलेट लेना है। किसको बोल दिया कि समझ लो कि तेरे को बस ट्रैवलिंग का बनाना है, या बस वो ट्रैवलर्स का बनाना है, टूर और ट्रैवलर्स। तो उस ऐसे आपको टास्क देने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से, क्योंकि पिछले बार का मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही वो लोग मेरे को ही बोलेंगे, और मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब मैं आपकी यहाँ से हेल्प नहीं करूंगा। वो कैसी हेल्प नहीं सर करूंगा वो भी हाँ, सर सौरभ सर हाँ, हाँ, सर एक्चुअली मैं पीछे हूँ बहुत ज़्यादा थोड़ा। मैंने अपडेट करा है, मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ फिलहाल। हाँ। सो व्हाट? तो अभी क्या करूँ मतलब? कहाँ से बाकी है वो बता। अभी मतलब अपडेट हुआ है बस मेरा, इमेजेस बस वगैरह अपडेट वाला से बाकी है। पहले की बात है ना भाई, ये तो मैं अपडेट के पहले पहले की बात कर बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्म, हम्म, आपको टेम्पलेट मिलेगा, टेम्पलेट को इंक्लूड करना है। मैं अभी आया नहीं, इंसर्ट पे तो आया ना, इंसर्ट पे बात तो अभी आऊंगा मैं, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे।
तब तक तो तेरा हो जाएगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, 4 दिन है, हर दिन हम लोग ऑनलाइन आएंगे, कल भी आएंगे 8 बजे। मैं आपको जी। बता रहा हूँ, कल भी आएंगे 8 बजे, टास्क असाइन होगा, या दिन में भी टास्क असाइन हो सकता है। आपने क्या क्या वो देखना है, वो आपको अभी देखना पड़ेगा। मैं आपको ये बोल रहा था, मैं यहाँ से हेल्प नहीं करूंगा कि हाँ, जहां से आप अटक गए हो वहां से मुझे लगेगा कि हाँ आपको मुझे बताना चाहते हैं, मैं तब भी बताऊंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शायद फंस गए होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है उस दिन मेरे जैसा हल हुआ था कि हमारा कुछ एक कोई लाइन की वजह से रन नहीं हुआ था या कुछ टेक्निकल, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर मेरे को इंक्लूड करवा दो, मेरे को पीएचपी का कोडिंग लिखवा दो, मेरे को सर यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, हाँ डेटाबेस में पूछोगे कि सर फील्ड क्या लेना है, वो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। बाद में बोलोगे सर उसको इंसर्ट करके व्यू कहाँ करना है, लॉगिन कहाँ करना है, वो आपको शायद समझ लो कि मैं 50% आपके साथ और 50% नहीं हूँ, तब आप कोडिंग सीख पाओगे। कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग नहीं रहेगा, स्टार्टिंग लेवल का रहेगा। कोई आपको बोलेगा भाई 10,000 की वेबसाइट बनानी है विद इन 2 डेज, आपको बनानी आनी चाहिए, मैं वैसी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। हाँ यस और सर, नो? मतलब मैं वही वही पूछ रहा था कि ऐसा ना हो कि आप अभी जो आपने रिसेंट टॉपिक्स कराए हैं उन्हीं के ऊपर कर दोगे, तो फिर मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, पर रिसेंट बेसिक टॉपिक तो बाद बेसिक में आएगा वाला मेरे भाई, अभी तो बेसिक वाला हो जाएगा। रिसेंट टॉपिक तो अभी अभी कैसा है कि आपको 4 दिन में देखूंगा आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि लास्ट 3 दिन में मेरे को आपने तो कुछ नहीं दिखाया, रोहन ने दिखाया, ये पूजा दिखाया उस दिन, आदित्य ने तो मेरे को दिखाया नहीं, मेरे को एग्जैक्ट शायद वो याद नहीं है, 2 दिन शायद दिखाया होगा, उसके बाद उसने दिखा नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे भी समझ में आया ना, मैं आपका रिफर कैसे करूंगा कि सर सौरभ की जॉब लगाए हो, सौरभ का ये करो, रोहन का जॉब लगाओ, मैं बोलूंगा कैसे? मेरे पास कुछ तो बैकअप आना चाहिए कि हाँ आप मेरे को आप दिखाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तब मैं आपका रिकमेंडेशन करूंगा ना आगे। और हमारा तो अभी ये है, मैं आपको 4 दिन इसलिए दे रहा हूँ, हमारा ये जो आर्टबोर्ड एकेडमी के साथ सेशन खत्म नहीं हो गया। ये 4 दिन आपके पीएचपी के प्रैक्टिस के लिए, कि 4 दिन में आप क्या कर पाओगे वो देखना है। उस वाला अभी से बता रहा हूँ, मंडे से मैं हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग रिएक्ट में जाने वाले हैं। तो उस दिन आपका सेशन होने के बाद मैं टास्क भी प्रोवाइड करूंगा पीएचपी का, वो तो करना है, साथ में रिएक्ट का या जावास्क्रिप्ट का भी करना है। ऐसा थोड़ी कि उसको खत्म कर दिया और वहां से छोड़ दिया। अब मैंने आज आपको ऐसे दिखाया यहाँ पे कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट डालनी है तो आप डाल दिए। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको कि क्लिक करने के बाद मेरे को ये वाला पेज ओपन होना चाहिए, या यहाँ पे मेरे को चेंज पासवर्ड आना चाहिए, वो आपको होना चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग। हाँ मैं आपको गाइड भी करूंगा कि यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से वो आना चाहिए, तो आपको वो समझ में आना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूँ। जब आप खुद कोडिंग लिखोगे तब आप कुछ कर पाओ। हमारे पास एग्जैक्ट आज से समझ लो, आज 14 तारीख है, हम लोग शायद मैंने बोल दिया हूँ वहां पे आज कि 21 तारीख से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वो हमारा मैक्सिमम 4-5 दिन जावास्क्रिप्ट चलेगा, रिएक्ट का मीन्स एग्जैक्ट अगस्त 15 तक सब खत्म हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, या 15 से 20 दिन। अगस्त 20 के बाद भाई जॉब लगनी चाहिए, इंटरव्यू होने चाहिए, बाद में जॉब आएगी। अभी अभी इस महीने में आपको कहीं पे दिखेगा नहीं कि जॉब आ रही है, 20 तारीख के बाद 15 अगस्त के बाद जॉब स्टार्ट हो जाएगी। तब अभी से प्रैक्टिस करोगे, अभी को मेरे को डेली का टास्क दिखाओगे तो थोड़ा दैट इज कैन अपने लिए तो टाइम निकालोगे ना। मैं वही वही बात कर रहा हूँ। क्लियर? हमारा टारगेट है 15 तारीख को रिएक्ट विएक्ट सब खत्म करना है, क्योंकि अब मैं यस हम सर। लोग ये थोड़ी बोलेंगे आपको कि आपको ये वाली प्रोफाइल करेंगे लॉग इन करेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना अभी। अब आप पूरा फ्लो समझ गए, पीएचपी का जैसा फ्लो है वैसा रिएक्ट में भी जाएंगे, कि टेम्पलेट लिया, मॉडिफाई किया, होम पेज बनाया, अबाउट बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, चलो आगे, लॉग इन पेज बनाया, कैटेगरी बनाया, सब कैटेगरी बनाया, चलो आगे, ऐसे कोडिंग करवाएंगे अभी। ऐसा नहीं कि अभी आपको समझाएंगे भाई कैटेगरी क्यों ले रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहा हूँ, अभी मैं ऐसे बोलूंगा ये लॉग आउट हुआ, आप यहाँ पे ये वाले लॉगिन पेज के अंदर रजिस्ट्रेशन पेज बना लो, तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ अभी, तो हमारा टाइम पीएचपी में जो वेस्ट हुआ वो अभी नहीं होगा। क्या कोई कुछ तो बोल रहा था? सर मैंने आपको वो इमेज अपलोड करते ना और सब कैटेगरी तक दिखाया है, उसके बाद से नहीं दिखाया है। हाँ वही वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोला कि कुछ दिखा था उसके बाद गायब।
ठीक है, तो आप कर पाओगे यस और नो? तो मैं कल बात करने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। सर मेरे को अपडेट में एक प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ दिखाऊं मैं आपको? दिखा ना, अभी ये लोग सॉल्व करेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहा है? ये सब अभी डेवलपर है भाई, ये पूजा डेवलपर है, ये रोहन डेवलपर है, आदित्य भी डेवलपर है भाई, अभी ये लोग सॉल्व करेंगे। तो दिखा तो सही, किसी को तो समझ में आएगा ना व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखते हैं ना आज, यही तो रियल टेस्ट है। दिखा मुझे, मैं शेयर बंद कर रहा हूँ तब भी दिखेगा। चल तेरा शेयर कर। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिखेगा अभी भाई, सब दिखना, सब सुन रहे हो ना? यस सर। यस, कुछ बता रहा है भाई, प्रॉब्लम दिखेगा उसका भाई, आराम से लेना है ना। हाँ चल। जी सर, अगर मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, हाँ कुछ इंसर्ट करवा, चल सूज, ओके करवा इंसर्ट। मैंने और सबमिट करा। दिखा मेरे, हाँ दिखा कौन सा नंबर पे आया, वो दिखा दो सही। ओके 33, ओके। अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके तो ये बताया था। वो ओके रुक मैंने जा, हाँ ओके देन ओके, उसी का आंसर अभी वो कौन देगा? सर मैं क्या नाम देता है? हूँ। आदित्य देगा। आदित्य का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया यार। आदित्य बता चल। वो जो यूआरएल है ना, ये वाला, हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ उसे जाके रिफ्रेश कर एक बार। एंटर रिफ्रेश का एंटर मतलब दबा, एंटर। अब रिलोड अब करके जाके दिखा। रिफ्रेश कर। ये नहीं आएगा क्यों? हाँ वो जब डेटा एंटर करते हैं ना, तो जब हाँ, फुल रिफ्रेश करते हैं ना, तो डेटा सिस्टम को लगता है कि एंटर नहीं हुआ है। और जब कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज रिलोड करते हैं ना, तो सिस्टम को मिल जाता है कि डेटा एंटर हो गया है, तो वो वापस से प्रिंट नहीं करता है। नहीं समझा मैं। जब मुझे देख मैं बता रहा हूँ अभी, अब मैं बता रहा हूँ। अब तू यहाँ पे एंटर कर, जीन्स एंटर कर, जीन्स। चल सबमिट हो करूँ? गया एंटर, हाँ करना। हाँ सबमिट कर दे, बस रुक जा अभी। डेटा आ गया, नीचे देख ले। अब जी। ये कैटेगरी पेज क्या समझेगा मालूम है? कि जींस का हम्म, डेटा अभी भी तेरे पेज में है, वो ऐसे ही समझेगा क्योंकि हमने वहां यहाँ पे पे। लगाया हुआ है पोस्ट। हाँ वो ऐसे ही समझेगा कि ये डेटा भी है। अब तेरे को बता रहा हूँ कि रिलोड पे जा, पर कुछ करना नहीं। रिलोड पे तेरा माउस लेके जा, ये उसको बोलते हैं रिलोड। रिलोड दिस पेज, रिलोड का मतलब है वो डेटा तेरे पेज में है, वो रिलोड करेगा ना, तो वो फिर से इंसर्ट कर देगा। रिलोड का मतलब है तूने लास्ट एक्टिविटी जो किया ना, वही उसको फिर से घुमाएगा। और रिफ्रेश का मतलब है पेज को क्लियर कर देगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो रिफ्रेश कैसे होता है वो? रिफ्रेश पीएचपी के बाजू में जाके एंटर। हाँ यस, उसी को रिफ्रेश बोलते हैं, उसी को रिलोड बोला। रिलोड का मतलब पेज में डेटा है, तो जितनी बार रिलोड करेगा ना, उतनी बार वो सेम डेटा इनपुट करेगा। लेकिन एक बार तूने रिफ्रेश कर दिया, बाद में तेरे को डेटा कभी नहीं आएगा। चैलेंज करता हूँ जा। हाँ, अच्छा ठीक है। सर क्वेश्चन था। हाँ सर इसको हम लोग कोई ऐसा मतलब वो नहीं कर सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते कि अगर यूजर रीलोड पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटा सिस्टम से, डेटाबेस से चेक करके वापस ना डाल दे? वैसा होता है वैसा होता भी, वो कुछ अलग लेवल का कोडिंग। और हाँ सर ये जो नहीं आईडी होती है सर, ये भी सेम नहीं आ रही है इसकी, नहीं यहाँ नहीं पे नहीं, कुछ नहीं और यार। चलो रुक जा तू ऐसा कर, 24 नंबर के अपडेट पे क्लिक कर। यस क्लिक करना जींस। यस चलो, अब कुछ नहीं करना भाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इसका? सर क्या बोला? ये देखो उसने क्या किया, इसको प्रॉब्लम नहीं मालूम है। उसने क्या बोला कि सर मैं 24 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ ये अपडेट पे, तो यहाँ पे ऊपर एडिट इक्वल टू 24 नहीं आ रहा है। उसको प्रॉब्लम मालूम है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मालूम। अब किसको अंडरस्टैंड हुआ होगा, या किसको अंडरस्टैंड आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, या कुछ गलत कोडिंग लिखा हुआ है? ऐसे समझ ही जाए, समझ में आना चाहिए मुझे लग रहा है। सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम है या नहीं है? है प्रॉब्लम है, मुझे आई मैं है प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा, मेरे को कोड अंडरस्टैंड कुछ हो गया। गलत लग रहा है मुझे, सर कोड कोड गलत नहीं दिखना है। पड़ेगा। कोड गलत हाँ लग रहा भाई है कोड दिखा दे चल।
एडिट का कोड दिखा दे, कैटेगरी पेज में एडिट का कोड दिखा दे, और उसमें एंकर टैग भी दिखा दे। यस, एंकर टैग दिखा दे, नीचे जा एकदम लास्ट में होगा एंकर टैग। तो गिलास ऐसे क्यों लेके घूम रहा है? बस बस रुक जा, बस ये रहा, देख लो। मैं बता दूं? मैं बता दूं प्रॉब्लम? सर 2 मिनट देखने दीजिए ना। हाँ देख ले भाई। अर्जुन जैसे आंखें होनी चाहिए, उसको सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वो पक्षी की आंखें दिखती है ना, वैसे होना चाहिए। ये पीएचपी है। अरे प्रॉब्लम वो पेज में ही दिख गया था, कोडिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। बिना देख के बोल सकता था मैं। ये देखो %20 का मतलब है एक स्पेस लगा रखा है भाई ने। भाई जा भाई, एरो लिखा है वहां पे अपडेट के इधर। एडिट के इक्वल टू के बाजू में से एक स्पेस निकाल ले। कहाँ पे सर? एडिट इक्वल टू के बाजू में एक स्पेस है, एडिट, ये देखना 159 के पेज में। हाँ निकाल दे वो, बस। अब ऊपर से भी निकाल ले, वो डिलीट में भी प्रॉब्लम है भाई। हाँ निकाल ले। अब सेव कर उस पेज को और अपने कोडिंग में जाओ और बैक जा भाई। नहीं 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 नहीं, वहां से बैक जा, ऊपर से ये रीलोड है। हाँ बैक, हाँ बैक जा। हाँ जाना, अभी रिफ्रेश कर। यहाँ पे ऊपर ये निकाल ले, .php तक रख दे, बाद में एंटर कर दे। .php तक रख दे, बाद में एंटर कर दे, देन PHP। हाँ बस, अभी कौन से भी पे क्लिक कर। हाँ ठीक है। वो %20 याद रखना, आप भूलना नहीं। वो एक स्पेस है, दो स्पेस तूने डाली होती ना, तो 2 बार आता %20 और 20। सर वो हमेशा %20 आएगा। हाँ वो ऐसे वैल्यू सेट करके रखा हुआ। जिसने PHP बनाया ना, वो %20 ही ऐसे अभी क्यों आता है, वो अपने इंस्टॉल में ही ऐसा किया था। अभी दूसरी बार याद रखना, %20 समझ जाना भाई, एक स्पेस है बहुत। ये बोल रहे, ये शायद किसी का आगे भी प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा किसी दिखाया था मेरे को। ये बहुत दिक्कत है, ये एक स्पेस भाई ये खत्म कर देगा PHP को। इसको बोलते हैं एरर, सिंटैक्स एरर आती है अभी ऐसे भी कभी कभी। है कुछ अभी प्रॉब्लम भाई? नहीं सर, अभी तो इतना ही करा तो इतना ही आया। अच्छी चीज सीखने को मिल गई। ये माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना सौरभ? हाँ सर, वो जब करते हैं तो ही पता लगता है, वरना आप जब करते हो तो ऐसा लगता है सब सही हो रहा है। मैं सब सही कोडिंग हो कर रहा रहा है। हूँ और आप कर रहे हो। मैं बोलो, मैं कभी कोडिंग करूंगा ना, शायद ही एरर लाऊंगा, शायद ही कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कहीं पे भूल गया, बस। क्योंकि दैट इज द प्रैक्टिस। और आप करोगे वो कैसा है, देख करोगे। आपको शायद सिंटैक्टिकली मालूम नहीं कि भाई यहाँ पे स्पेस नहीं रखना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड नहीं रखना है, यहाँ पे सेमीकोलन रखना है। वो सब आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार गलती करोगे। अब आज आपने स्पेस वाली गलती कर दिया सौरभ, तो आपको अभी आज से समझ में आएगा, नहीं भाई ये %20 बोला था कि स्पेस ही है। अब कभी नहीं कोई एरर लाएगा ये वाला। मतलब हम नॉर्मली स्पेस कहीं भी दे देते हैं, बट अभी पता लगा स्पेस की एक अलग वैल्यू है इसमें। अभी भी डेवलपर जो एक होते हैं ना, एक और गलती करता है। किसी को कैपिटल लिखने की आदत है, पहला जो जैसे प्रोडक्ट लिखते हैं ना, P कैपिटल कर दे। ये भी बहुत बड़ी एरर है PHP के अंदर, बहुत बड़ी एरर है। वो दिखेगा कभी आपको, शायद किसी ने गलती कर दिया और किसी का आएगा तब उसको बताऊंगा। अभी ऐसे तो नहीं बता सकते, क्योंकि गलती करने के बाद सॉल्यूशन करते हैं ना, तो उसका वो याद रह जाता है। लेकिन जानबूझ के गलती करते हैं ना, वो याद नहीं रहता है। यस और नो? यस सर। ओके डन। यस डन। यस सर। आज खत्म करो, बाय। ठीक है, कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है? ठीक है सर, या थैंक यू सर।